मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लॉरियन नामी लड़की को देखते हैं, जो कि एक नॉवल राइटर होती है। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, जिससे कि वो भागकर घर के अंदर आ जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उससे ये सारी चीज़ें डिस्कस करती है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम अपनी न्यू बुक को लेकर बहुत नर्वस हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि तुम्हें अगोराफोबिया है और ये नर्वस होने या टेंशन ज़्यादा लेने से बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसे ठीक करने का बस यही एक तरीका है कि तुम पूरी तरह से रिलैक्स करो। अगोराफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप किसी भीड़ वाली जगह पर जाने से डरते हैं और ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा लोगों के बीच और खुले मकामात पर जाने से खौफ आता है। फिर लॉरियन इस फोबिया से निकलने के लिए एक ट्रिप प्लान करती है। वो मार्क के साथ निकल जाती है, जो कि उसका दोस्त होता है। वो दोनों एक मैंसन में पहुंचते हैं, जो कि एक जंगल में होता है। वो उस मैंसन को देखकर कहती है कि लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ये सुनकर मार्क उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। जब वो दोनों उस मैंसन के अंदर जाते हैं तो उनको किसी के होने का एहसास होता है, जैसे जिसे देखने वो ऊपर जाते हैं। वहाँ कोई भी नहीं होता। लॉरियन कहती है कि ये मैंसन उसे बहुत पसंद आया है और वो उसे रेंट पे लेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरियन ने इस मैंसन का जिक्र अपने एक नॉवल में किया था, इसलिए उसे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। फिर लॉरियन और मार्क उस घर के ऑनर के पोते से मिलते हैं, जिसका नाम डैनियल होता है। जिसके बाद डैनियल उन्हें लेवल से मिलवाता है, जो कि उसका ग्रैंडपा होता है और उस मैंसन का ऑनर भी। डैनियल अपने ग्रैंडपा को कहता है कि लॉरियन इस घर को रेंट पर लेना चाहती है। वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन वो जब लॉरियन को देखते हैं तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अगले सीन में जब लॉरियन और मार्क घर में सब चीज़ों को अरेंज कर रहे होते हैं तो उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है और उनकी बाथरूम की विंडो का शीशा टूट जाता है। वो दोनों बाथरूम में जाकर चेक करते हैं। उसी टाइम फ्रैंक बाथरूम में टॉयलेट का काम कर रहा होता है। लॉरियन उसे कहती है कि तुम्हारे फ्लैश की वजह से खिड़की का शीशा टूट गया है। तो फ्रैंक कहता है कि बाथरूम की खिड़की के पास कोई पाइप नहीं है, इसलिए फ्लैश से खिड़की का शीशा टूटने का क्या मतलब हुआ। फिर भी मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर फ्रैंक चला जाता है। अब वहाँ डैनियल आता है और लॉरियन के पूछने पर बताता है कि उसके ग्रैंडपा लेवरन अभी भी नहीं बोल पा रहे, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि वो जल्द ही इम्प्रूव कर लेंगे। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि टेलीफोन के कनेक्शन में अभी 1 हफ्ता लगेगा। अगर आपको कोई कॉल करना हो तो आप ग्रैंडफादर के रूम से कर लेना। अब हमें यहाँ पता चलता है कि मार्क की सिटी में मीटिंग है, इसलिए वो वहाँ चला जाता है। फिर जब लॉरियन घर में अकेली होती है तो उसे विज़न आता है, जिसमें उसे बहुत से लोगों के साथ एक लड़की दिखाई देती है, जिसके कपड़ों का रंग लाल होता है और उसका चेहरा पूरी तरह से इनविजिबल होता है। इस टाइम लॉरियन मोतियों की लड़ी से बंधी हुई होती है, लेकिन वो उसे तोड़ देती है, तो उसकी नींद खुल जाती है और कमरे में लटकी हुई मोती की लड़ियाँ टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। ये चीज़ उसे बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो फिर से डॉक्टर को कॉल करती है और वो डॉक्टर को सब बताने लगती है और कहती है कि इतने सालों में मैंने जो ड्रीम देखा है वो मुझे पूरी तरह याद है और जागने के बाद वो ख्वाब सच भी हो गया। यहाँ पर लॉरियन को लगता है कि ये हाउस हॉन्टेड है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये बस एक ख्वाब है और कुछ नहीं। लेकिन जब लॉरियन जिद करती है तो डॉक्टर वहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लॉरियन स्टोर में जाती है और वहाँ उससे फ्रैंक मिलता है। लॉरियन उसे खिड़की का शीशा ठीक करने का कहती है। फ्रैंक उसे कहता है कि ये तुम्हारा सिटी नहीं है, यहाँ चीज़ों को होने में टाइम लगता है। अगर तुम्हें काम जल्दी करवाना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। लेकिन लॉरियन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लॉरियन जब घर पहुँचती है तो उसे वहाँ बहुत सी अजीब चीज़ें महसूस होने लगती हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है और घर के ऊपरी हिस्से में जाती है। वहाँ उसे अपनी विज़न वाली लड़की का लाल रंग का ड्रेस नज़र आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो मैंसन के ऊपरी हिस्से को चेक करने के लिए खिड़की खोल रही होती है। फर्श की लकड़ी कमज़ोर होने की वजह से लकड़ी टूट जाती है, जिससे वो खिड़की के बाहर पहुँच जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर वेव पहुँच जाते हैं। लॉरियन उससे हेल्प मांगती है। डॉक्टर किसी भी तरह करके वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर लॉरियन को पकड़ पाता। लॉरियन को फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जो कि उसके ख्वाब में आई थी। वो हंस रही थी। लॉरियन डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसे में डॉक्टर जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो खुद ही गिर जाता है और वो बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। ये देखकर लॉरियन बहुत ज़्यादा डर जाती है।
अगले दिन डैनियल लॉरियन के पास आता है और लॉरियन को उस मेंशन से जाने का कहता है, लेकिन लॉरियन इससे साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरी लाइफ में पहले ही बहुत मिस्टीरियस हैं जिन्हें मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई, इसलिए मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो फिर इसके लिए डैनियल से भी मदद मांगती है। अगले दिन लॉरियन जब चेक करती है तो उसे टाइपराइटर में एक पेपर मिलता है जिस पर कुछ अजीब से वर्ड्स लिखे होते हैं। लॉरियन फ्रैंक के पास जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये फ्रैंक ने टाइप किया होगा। लॉरियन के पूछने पर फ्रैंक साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे टाइपिंग नहीं आती, और फ्रैंक बहुत गुस्सा भी हो जाता है। फिर लॉरियन उसे सॉरी कहती है और उसे कॉफ़ी की ऑफ़र करती है। फिर वो एक साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। इसी दौरान लॉरियन फ्रैंक से उसे रेड ड्रेस वाली लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है और लॉरियन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी दौरान फ्रैंक को वो लड़की दिखाई देती है और वो आकर फ्रैंक पर अटैक कर देती है। इस तरह वो हवा में उड़ने लगता है और फिर बहुत बुरी तरह से ज़मीन पर आकर गिरता है, और किसी भी तरह करके वो अपनी गाड़ी तक पहुंचता है तो उसे बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं जो कि उसकी गाड़ी में होती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पैदल ही वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो ये बोल रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एवी ने किया है। फिर वो एक तालाब में पहुंचता है जहाँ बहुत से शैतानी हाथ उसे अंदर की तरफ खींच लेते हैं और पानी में डुबोकर मार देते हैं। फिर हम लॉरियन को देखते हैं जिसे अपने रूम के ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है। उसे वहाँ पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स मिलती हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने रूम में पहुँचती है। वो अपने बेड पर रो रही होती है, उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और टेबल पर रखे हुए चाकू से उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि सिर्फ एक तकिया होता है। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो एक स्टोर पर पहुंचकर फ्रैंक के बारे में पूछता है। शॉप की ओनर कहती है कि हो सकता है वो अपने दोस्त के घर हो। ये कहकर वो ओनर कहती है कि लॉरियन को भी वो घर रेंट पर नहीं लेना चाहिए था। ये सुनकर डैनियल कहता है कि क्या आपको याद है उस घर में कौन रहता था? तो वो कहती है कि बहुत टाइम से तो उस घर में कोई भी नहीं रहता। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त वो एक प्रोस्टिट्यूट के रहने की जगह थी और वहाँ की ओनर फ्लोरेंडा थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद वो जगह बंद हो गई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक ड्रिंक करके हफ्तों उसी घर में पड़ा रहता था। लेकिन उस ऑनर को लगता है कि इस सब की वजह फ्रैंक का दोस्त एवरन ही है। ये सुनकर डैनियल एवरन के घर जाता है, लेकिन वो कहता है फ्रैंक यहाँ नहीं है। फिर एवरन को पता चलता है कि डैनियल ने मैंसन को रेंट पर दे दिया है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था? इस पर डैनियल कहता है हाँ, वो वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। इस पर एवरन कहता है कि वो वर्ल्ड वॉर में नहीं बल्कि उसी घर में मारे गए थे। फिर हम लॉरियन को देखते हैं जो मार्क को कॉल करके बताती है डॉक्टर के बारे में कि वो मारे गए हैं, और साथ ये भी बताती है कि ये हाउस हॉन्टेड है, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मार्क कहता है कि तुम वहीं रहो, मैं जल्द घर आ जाऊँगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि फ्रैंक जिस एवी के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एवरन ही है। इसके बाद लॉरियन एवरन के घर जाती है और उससे बात करने का कहती है। वो एग्री हो जाता है। फिर लॉरियन उसे कहती है कि मैं एक नावल लिख रही हूँ जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने नावल में मैंसन की हिस्ट्री के बारे में लिखना है। और कहती है कि मुझे फ्रैंक ने भेजा है और वो हाउस सच में हॉन्टेड है। इस बात पर एवरन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें फ्रैंक ने नहीं भेजा, तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। फिर एवरन लॉरियन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह वहाँ से जान बचाकर गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल आती है। इसी दौरान एवरन गाड़ी में ही उसका पीछा करने लगता है, लेकिन एवरन की गाड़ी के सामने वही लड़की आ जाती है जो लॉरियन को दिखाई देती है। इससे एवरन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब लॉरियन चेक करने के लिए उसके पास पहुंचती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसका कान काट कर अलग कर देता है। फिर लॉरियन अपनी गाड़ी में आती है और गाड़ी ना स्टार्ट होने की वजह से वो पैदल ही भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। वो जाकर एक फार्म हाउस में छुप जाती है, लेकिन उसका पीछा करता हुआ एवरन वहाँ भी पहुँच जाता है और एवरन एक हथियार से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो हथियार उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद लॉरियन एक चीज़ से उस पर अटैक करती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। फिर लॉरियन मैंसन में पहुंचती है और इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी डैनियल वहां पहुंचता है और लॉरियन को अपने घर चलने का कहता है, लेकिन लॉरियन उसको मना कर देती है।
जिस पर वो कहती है कि मैं मार्क का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। इस पर डैनियल गुस्सा हो जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि मार्क आ रहा होता है, तो उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। फिर डैनियल अगले दिन आता है लॉरियन के पास और आकर बताता है कि एवरन मर चुका है और फ्रैंक के बारे में अभी पता नहीं है। इसके बाद लॉरियन डैनियल से मार्क का पता करने का कहती है। फिर जब डैनियल और ग्रैंडफ़ादर के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एवरन ने जो कुछ भी डैनियल के डैड लीलैंड के बारे में बताया था, वो सब सच है। वो जब घर आए थे तो उनकी वाइफ़ किसी और के साथ जा चुकी थी। इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे और तभी ग्रैंडफ़ादर ने फ्लोरेंडा को ये मैंसन रेंट पे दे दिया था, जो कि वहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाती थी, जिससे लीलैंड को वहाँ पर मौजूद एक प्रोस्टिट्यूट रोज़ से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ग्रैंडफ़ादर इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे। तभी रोज़ प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक लड़की को पैदा किया, जिसके बाद लीलैंड लेब्रन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और रोज़ से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए लेब्रन रोज़ के बच्चे को किडनैप करने के लिए फ्रैंक, एमनर और हैरिस नाम के 3 लड़कों को भेजता है, लेकिन लीलैंड और उन तीनों लड़कों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद लीलैंड और हैरिस के साथ-साथ रोज़ भी मारी जाती है। इसके बाद फ्रैंक और लेब्रन ने मैंसन में मौजूद हर इंसान को मार दिया था। जब फ्लोरेंडा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन दोनों ने फ्लोरेंडा को भी बहुत बुरे तरीके से मार दिया। फिर ग्रैंडफ़ादर बताता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो रोज़ और उसकी बच्ची के अलावा सारे लोग मारे जा चुके थे, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले आता है। फ्रैंक और लेब्रन से कहकर वो पूरे घर को साफ़ करवाता है। फिर वो दोनों को पैसे भी देता है कि वो अपना मुँह बंद रखें और कुछ भी किसी को ना बताएं। फिर ग्रैंडफ़ादर बताते हैं कि लॉरियन कोई और नहीं बल्कि रोज़ की ही बेटी है। ये बताकर ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो जाती है। इधर फिर लॉरियन को वही लड़की दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ रोज़ होती है, लेकिन वो गायब हो जाती है, जिससे कि लॉरियन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर फ्लोरेंडा आती है और लॉरियन को समझाती है कि तुम्हारी माँ रोज़ मर चुकी है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमने तुम्हारे ज़रिए अपना बदला ले लिया है, लेकिन अब तुम अपनी लाइफ जीने के लिए आज़ाद हो। लेकिन जब वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती और फ्लोरेंडा को छूने की कोशिश करती है, तो फ्लोरेंडा भी गायब हो जाती है। इसके बाद वहाँ बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। लॉरियन ने जो कुछ भी मैंसन के बारे में लिखा था वो सब जल जाता है। तभी फ्रैंक की गाड़ी खुद ब खुद चलकर घर के अंदर आ जाती है और उसमें भी आग लग जाती है, जिससे कि पूरा मैंसन जलने लगता है और लॉरियन वहीं पर फंस जाती है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन इसके देखते ही देखते सब नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर लॉरियन काफ़ी हैरान होती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो मार्क वहाँ पर आ जाता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।